संख्या भी एक गुण है। कोई वस्तु कितनी फैली हुई है, विस्तार कितना है, उसको यहाँ कहते हैं परिमाण गुण। परिमाण गुण। जैसे परमात्मा का क्या परिमाण है? परमात्मा का भी कोई परिमाण है, आत्मा का परिमाण है कोई, इसका परिमाण है, इस वस्तु का है। हरियाणा का परिमाण है, हरियाणा का परिमाण है ना, घेरा है। हमारे शरीर का परिमाण है, घेरा है। अणु परमाणु का घेरा है। आत्मा का, आत्मा भी तो अणु परिमाण है। तो ऐसे ही परमात्मा का भी परिमाण है? नहीं है, क्योंकि परमात्मा का घेरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो परिमाण का मतलब हम घेरा समझते हैं प्राय करके। इसका क्या परिमाण है? इतना है, इतना क्षेत्रफल है, इतना घन है, ये स्क्वायर मीटर या तो घन जो भी हम बोलते हैं। तो परिमाण का ये अर्थ हम लोक में लेते हैं, लेकिन वैशेषिक दर्शन में परिमाण का मतलब केवल इतना नहीं है, विस्तार को बताता है केवल। तो परमात्मा का भी परिमाण है, परमात्मा का भी परिमाण है। अब उस परिमाण शब्द का मतलब घेरा तो मत लेना, क्योंकि घेरा है वो तो कहेंगे नहीं, वो तो अनंत है, उसका कोई घेरा ही नहीं, सीमा ही नहीं है उसकी। जिसकी सीमा होगी तो शांत हो जाएगा, अनंत है वो। उसको कहते हैं विभू परिमाण। क्या कहते हैं? विभू होना, सर्वव्यापक होना, ये भी परमात्मा का एक परिमाण है, ये गुण है परमात्मा का। तो लोक में हम जब परिमाण को लेते हैं, देखते हैं, मतलब घेरे वाला, ऐसा ही सोचते हैं। और ऐसे में जब परमात्मा का नाम आते ही तत्काल हम बोल देते हैं नहीं, उसका तो कोई परिमाण नहीं है। परिमाण का मतलब घेरा नहीं, घेरा एक बात है, घेरा एक बात है। परिमाण का मतलब उसका निश्चित नहीं कह सकते, निश्चित भी होता है, अनिश्चित भी होता है, अनंत भी होता है, शांत भी होता है, अनंत भी होता है। तो ये गुण है संख्या, परिमाण, इसी तरह से दूसरे से भिन्नता, संयोग हो रहा है, ये संयोग भी एक गुण माना गया, ये भी द्रव्यों में ही होगा। संयोग, विभाग, ऐसे ही गुण माने गए। इसी तरह से सुख दुख भी गुण माने गए, इच्छा द्वेष भी गुण माने गए, प्रयत्न भी गुण माना गया, ज्ञान भी गुण माना गया। पूछिए पूछिए। जी, ये ईश्वर की जो विभुता है, सर्वव्यापकता है, ये शांत तो नहीं है, अनंत है, अनंत है, यही इसका परिमाण, यही माना है। यदि इसका परिमाण है तो वो अनंत नहीं होगा, यही कहना चाहते हैं ना। यदि उसका तो परिमाण का मतलब घेरा हटा दीजिए, अभी घेरा नहीं लेंगे, वो परमात्मा पे नहीं घटेगा, परमात्मा पे नहीं घटेगा, वो अनंत है, अनंत है बस। शांत चीजों पर घटेगा। शांत चीजों के परिमाण को हम घेरे वाला कह सकते हैं, परमात्मा के परिमाण को हम घेरे वाला नहीं कह सकते। लेकिन ये गुण है ईश्वर में है ना, परिमाण गुण है ना परमात्मा में। परमात्मा में परिमाण गुण है, लेकिन वो परिमाण गुण कौन सा है? विभू परिमाण है। आत्मा में भी परिमाण है, आत्मा का परिमाण क्या है? अणु परिमाण है। आत्मा अणु है, परमात्मा विभू है। तो ये शब्द तो हम बोलते ही हैं सब। आत्मा अणु स्वरूप है, परमात्मा विभू या सर्वव्यापक है। इसी को परिमाण शब्द से माना गया है। वैसे जी विभू भी एक परिमाण होता है, अणु भी एक परिमाण होता है। ठीक है, तो परमात्मा का परिमाण होता है या नहीं सतीश जी? होता है। तो अगला प्रश्न करेगा परिमाण होता है तो परमात्मा फिर अनंत नहीं रहा। अगर परमात्मा का परिमाण है तो फिर वो अनंत कैसे हो गए? परिमाण तो सिर्फ स्थूल चीजों का हो सकता है, चेतन का नहीं। ये देखो, ये विशेष ज्ञान आया है इनका।
कि जो चीज दिखाई दे रही है उसी को तो किसी न किसी परिधि में बंद किया जा सकता है। जो चीज दिखाई ही नहीं दे रही उसको हम किसी परिधि में कैसे बांधेंगे? हाँ, तो देखिए, एक दृष्टि है कि हम परिधि तो तब करेंगे जब वो दिखाई देती हो हमारे को, ठीक है। दिखाई देती हो तो परिधि होगी, तो परिमाण होगा। तो परिमाण तो स्थूल का ही हो सकता है, सूक्ष्म का कोई परिमाण नहीं हो सकता। ये इन्होंने एक बात रखी, परिमाण गुण। अब इसको समझते हैं, लेकिन वैशेषिक की दृष्टि से आत्मा का भी परिमाण है, जो कि आत्मा भी सूक्ष्म है, और परमात्मा का भी परिमाण है, जबकि वो भी सूक्ष्म है। अब इसको समझिए, मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूं, उत्तर दीजिए। वायु का परिमाण है या नहीं है? उत्तर दीजिए। है। वायु दिखाई देती है आपको? नहीं, उसको कहीं ना कहीं हम, वायु दिखाई देती है नहीं देती है आपको? आपने ये कहा था, अब अपने वचन को देखिए, आपकी हेतु को देखिए। आपने कहा था कि जो दिखाई देती है उसमें परिमाण होता है, और वायु में आप परिमाण मान रहे हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देती है। तो आपने अपने आप को खंडित कर लिया ना। तो आपका जो पहले का कथन था वो ठीक नहीं था। आप फिर से परिभाषा कीजिए, परिमाण कीजिए, वो तो आपका हेतु खंडित हो गया। बताइए। तो परिमाण वैशेषिक यही कहना चाहता है। परिमाण स्थूल चीजों का भी होता है, मतलब जो आंखों से दिखाई देती है उनका तो होता ही है। जो आंखों से दिखाई नहीं देती, जो सूक्ष्म होती है, उनका भी परिमाण होता है, उनका भी परिमाण होता है। गुणों के आधार पर नहीं, वो परिमाण भी एक गुण है, अन्य गुण भी हैं, और परिमाण भी एक गुण है। परिमाण को अलग गुण माना है वैशेषिक में। परिमाण भी एक गुण है। उसको क्या कहेंगे? जो परितय माप है, उसका जो किसी वस्तु का जितना फैलाव होता है, विस्तार है। कोई वस्तु है तो उसका अस्तित्व तो है ना। कोई वस्तु है, उसका अस्तित्व है या नहीं है? परमात्मा के लिए या हम जो सच्चिदानंद शब्द बोलते हैं, जो सत्य है, जो सत्य है, सत्तात्मक है, अभावात्मक को छोड़ दीजिए। जो है तो उसका कोई अस्तित्व तो होगा ना, सत्य है ना, विद्यमानता है उसकी। तो विद्यमानता है तो कहीं कुछ तो होगा उसका। तो जिसका जहां तक है वही उसका परिमाण है। वो चाहे सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल हो, नेत्रों से दिखाई देती हो, चाहे नेत्रों से दिखाई न देती हो, हमें अनुभव में इंद्रियों से ग्राह्य होती हो या नहीं होती हो, परिमाण होता है। आत्मा का परिमाण है। आत्मा ना आंखों से दिखाई देती, और ना छू सकते, ना सूंघ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जो आंखों से दिखाई नहीं देती तो हम हाथ लगा के भी परिमाण देख लेते हैं कि भाई ये पुस्तक छोटी है, ये क्या है, परिमाण देख लेते हैं ना, इसका हाथ मोटा है, पतला है, छू के भी। आत्मा को तो छू भी नहीं सकते, फिर भी परिमाण है उसका, ये परिमाण गुण। तो परमात्मा का भी परिमाण है। परमात्मा यहाँ है, परमात्मा वहाँ है। अच्छा, परिमाण है। अब मैं आपकी शैली में बात करूं थोड़ा सा, कि परिमाण को जब हम देखते हैं तो परिमाण होता है तो उसको नाप सकते हैं ना, नाप सकते हैं ना, इतने सेंटीमीटर, इतने मिलीमीटर, इतने किलोमीटर माप सकते हैं ना, इतना हेक्टेयर माप सकते हैं ना। तो जिसको हम लंबाई चौड़ाई में माप सकते हैं उसका परिमाण होता है। अच्छा, वायु के बारे में पहले बता देता हूँ कि वो तो सब मानते हैं ना, कुछ आगे जाकर के वायुमंडल समाप्त हो जाता है, उसका घेरा होता है ना पृथ्वी के चारों ओर, सीमा है ना उसकी। तो यूं भले ही दिखाई नहीं देती लेकिन नाप सकते हैं। परमात्मा यहाँ है, परमात्मा को नाप सकते हैं क्या हम? अनंत को कैसे नापेंगे? हमारे मन में आता है अनंत को नाप नहीं सकते, लेकिन मैं कहूँ परमात्मा यहाँ है, वहाँ भी है। तो आपके और मेरे बीच में कितनी दूरी है कुछ मीटर की। तो इतना तो है ही ना परमात्मा। इससे आगे है वो अलग बात है, हम और छोर नहीं नाप सकते। लेकिन हम जब परमात्मा को सर्वव्यापक कहते हैं तो यहाँ भी है तो सूर्य में भी है,
तो यहाँ से सूर्य की जो दूरी है हम नापेंगे, उतनी दूरी तो परमात्मा में है ना, उतनी तो है या नहीं है, माप सकते नहीं, हाँ इतना तो है, इतना तो है। तो परमात्मा में भी हम दूरी का मापन कर सकते हैं। तो यहाँ भी है, तो वहाँ भी है, तो पूर्व में भी है, तो प्राची दिशा में भी है, तो दक्षिण दिशा में भी है, ये सब हम दूरियां नापते हैं ना। तो परमात्मा की दूरी नहीं नाप सकते, उसका मतलब है छोर नहीं नाप सकते, लेकिन फैलाव तो है ना, उसका फैलाव है नहीं है परमात्मा का, ये उसका परिमाण है, ये विभू परिमाण है। तो ये गुणों के बारे में चर्चा की गई। वैशेषिक में मूलतः जो है सूत्र में 17 गुण बताए गए हैं। कितने? 17 गुण बताए गए। फिर अन्य व्याख्याकारों ने उसमें और गुण जोड़ करके 7 गुण और लिए, तो उसमें कुल मिला करके 24 गुण माने गए। इनका ये अर्थ नहीं है कि इतने ही गुण होते, गुण तो और भी जोड़े जा सकते हैं, कुछ का अंतर्भाव इसमें होता है। आयुर्वेद में जब गुणों की चर्चा आती है तो वहाँ गुण और ज़्यादा है, 40, 42, 44, कहीं और अधिक भी गुण माने गए। तो जो द्रव्य में रहते हैं वो गुण कहलाते हैं। जो हम अच्छे काम करते हैं, पुण्य करते हैं, उससे क्या बनता है? धर्म बनता है, कर्माशय बनता है, वो भी गुण है, उसको भी गुण माना गया। धर्म अधर्म को भी गुण माना गया। और जब हम अच्छे बुरे काम करते हैं तो हमारे मन पे और क्या पड़ता है? संस्कार पड़ते हैं, संस्कार भी गुण माने गए, संस्कार भी गुण माने, द्रव्य नहीं है। कर्माशय, पाप और पुण्य द्रव्य नहीं है, ये जो छाप पड़ती है वो गुण है। हम जब अच्छे बुरे कर्म करते हैं, ये तो हुए कर्म, क्रिया, ये गुण नहीं है, ये क्रिया है। लेकिन उस क्रिया से जो हमारा कर्माशय बनता है वो होता है गुण, और जो छाप पड़ती है हमारे मन पे, संस्कार, वो होता है गुण। जो हमारे अंदर भावनाएं होती हैं अलग अलग, दया हमारे अंदर एक भावना है, मन के अंदर परोपकार की भावना है, किसी में क्रूरता की भावना है, ये भावनाएं सब कहते हैं गुण कहलाते हैं। तो गुण और गुणी, द्रव्य गुण। तो समय समाप्त हो गया है। हमने अभी थोड़ी इसकी वैशेषिक की चर्चा की। तो ये जो कुछ थोड़ी सैद्धांतिक और ऐसी चर्चा है, ये मैं प्रातःकाल अधिक करूँगा।